दोस्तों, रात के 2 बजे का समय था। माँ के कमरे से लगातार तरह तरह की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर 18 साल का असलम समझ गया कि अम्मी किसी के साथ कर रही है। लेकिन सवाल ये था, जब कई साल पहले ही पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं तो फिर माँ किसके साथ कर रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब उसने माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से इलाके का सबसे बड़ा ऑपरेटर शेख मस्तान बाजी अपनी पैंट की चेन लगाते हुए बाहर निकला और सीधे चला गया। तभी असलम बोला, ये क्या चल रहा है अम्मी जान, ये इतनी रात को यहाँ क्यों आए थे? तो जानवी बोली, बेटा यही तो वो महान इंसान है जिनकी बदौलत आज हम जिंदा हैं। तेरे पिता के जाने के बाद मस्तान साहब ने मेरी पूरी मदद की। उन्होंने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हारी परवरिश में पूरा सहयोग इन्हीं का है। बदले में मैं इनको थोड़ा मजा दे देती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? असलम समझदार था। वो बोला, चलो ठीक है, आपने जो किया इसे मजबूरी समझा जा सकता है, लेकिन आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि अब तुम्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। मैं कमाने वाला हो गया हूँ, दिन रात मेहनत करूंगा और तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। दरअसल असलम शेख मस्तान को चाचा कहता था। असलम को लगता था कि शेख मस्तान को हमारे परिवार से हमदर्दी है, वो इसीलिए हमारी मदद करता है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था ये शेख मस्तान चोरी छुपे उसकी अम्मी जान को सर्विस भी देता है। बेटे ने मना कर दिया तो जानवी ने शेख मस्तान को देना बंद कर दिया। लेकिन शेख मस्तान तो जानवी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसके लिए जानवी के बिना एक पल भी रह पाना मुश्किल था। लिहाजा वो लगातार जानवी से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा। लेकिन जानवी ने मन में ठान लिया था कि अब वो मस्तान को अपने नजदीक भी नहीं आने देगी। प्यार में धोखा मिलने के बाद शेख मस्तान मिलन की आग में तड़पने लगा। उसे लगता था कि असलम ने अपनी माँ को डरा धमका कर रखा है, इसीलिए जानवी उससे दूरी बना रही है। नहीं तो 15 साल का प्यार एक झटके में कैसे खत्म हो सकता है? लिहाजा शेख मस्तान असलम को अपने प्यार का दुश्मन समझने लगा। एक दिन मौका पाते ही मस्तान ने अपने जिगरी दोस्त कासिम के साथ मिलकर जानवी और अपने बीच की दीवार असलम को गिरा दिया। जिसके बाद उसने जानवी को फोन किया और कहा कि जाने मन, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, मैंने असलम को मार दिया है। मस्तान को लगा ये सुनकर जानवी खुश हो जाएगी और उसे तुरंत अपने कमरे में बुला लेगी। लेकिन उसकी बातों को धमकी समझते हुए जानवी उसे उल्टा धमकाने लगी। वो बोली, अगर तूने मेरे बेटे को कभी हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं काली बनकर तेरा खून पी जाऊंगी। ये सुनकर मस्तान डर गया। अब उसे जेल जाने का डर सताने लगा। उधर किसी अनहोनी से अनजान जानवी रोज की तरह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। लेकिन अंधेरा होने के बाद भी जब बेटा घर नहीं पहुंचा तो उसको मस्तान की बातों पर शक होने लगा। जब उसने कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर बेटे को ढूंढने की कोशिश की तो जंगल के किनारे असलम मिल गया। असलम को देखकर साफ पता चल रहा था कि मारने से पहले उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। ये देखकर जानवी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि मस्तान ने जैसे मेरे बेटे के साथ किया है मैं उसके साथ भी वैसा ही करूंगी। यहाँ से शुरू होती है इंतकाम की असली कहानी। मस्तान के साथ कासिम भी इस कांड में शामिल है। इस बात को जानवी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि मस्तान और कासिम को वो खुद सजा देगी। इसके लिए उसने अपने उसी हुस्न का सहारा लिया जिस हुस्न की वजह से उसके जिगर का टुकड़ा उससे दूर चला गया था। 20 दिन बीत चुके थे। शेख मस्तान बड़ी टेंशन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जानवी ने पुलिस को सच्चाई क्यों नहीं बताई। क्या वो भी असलम के जाने से खुश है या फिर मामला कुछ और है? शेख मस्तान इसी उलझन में उलझा हुआ था। तभी उसके फोन की घंटी बजी और सामने से जानवी मदहोशी भरी आवाज में बोली, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे लिए किसी की जान भी ले सकते हो, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो मैं तुम्हें अंग्रेजों की तरह प्यार करूंगी। बताओ कब आ रहे हो? मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। ये सुनकर मस्तान की धड़कनें तेज होने लगी। प्रेमिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके कानों को सुकून तो मिल रहा था, लेकिन डर के मारे उसका पिछवाड़ा भी कांप रहा था। वो समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो जानवी से बहाना लगाते हुए बोला, अभी तो असलम को गए 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो लोग भी क्या कहेंगे? थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद हम अपने प्यार को कंटिन्यू करेंगे। जिसके बाद जानवी लगातार मस्तान से फोन पर गरम गरम बातें करती रही, लेकिन मस्तान अब डर के मारे पूरा ठंडा पड़ चुका था। जब जानवी को यकीन हो गया कि मस्तान का लपेटे में आना आसान नहीं है, तो उसने अपना दूसरा टारगेट कासिम को पहला निशाना बनाने का फैसला लिया।
इस बात को 1 साल बीत चुका था। मस्तान और कासिम को विश्वास हो चुका था कि अब जानवी पुलिस को उनके बारे में नहीं बताएगी। तभी एक दिन जानवी कासिम से मिली, लेकिन उसने कासिम को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसे सब कुछ पता है। उसने कासिम से कहा, तुम्हारे दोस्त शेख मस्तान ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और अब मुझे सर्विस भी नहीं दे रहा है। मुझे उससे नफरत हो गई है, इसीलिए अब मैं तुम्हें नौकरी पर रखना चाहती हूँ, लेकिन तुम ये बात मस्तान को मत बताना। कासिम पहले से ही जानवी की खूबसूरती का दीवाना था। जानवी के साथ रात बिताना उसका सपना था, लेकिन वो मस्तान की वजह से जानवी के करीब नहीं जा सका था। लेकिन जब जानवी ने ही पहल कर दी तो उससे रहा नहीं गया, लिहाजा वो रात होते ही ड्यूटी पर पहुंच गया। जानवी ने कासिम के आने से पहले ही पूरा इंतजाम करके रखा था। जैसे ही उसने प्रोग्राम चालू किया तो जानवी ने लाइलॉन की रस्सी से उसका काम तमाम कर दिया, जिसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को पूरी कहानी बता दी। जब शेख मस्तान को पता चला कि जानवी ने कासिम का काम तमाम कर दिया है तो डर के मारे उसके पैंट में पेशाब निकल गया। लेकिन उसके लिए राहत की बात यह थी कि अब जानवी जेल में थी। लेकिन कुछ महीनों बाद जानवी के रिश्तेदारों ने उसकी जमानत करा दी और वो बेल पर बाहर आ गई। जानवी का मिशन अभी भी अधूरा था, लिहाजा उसने फिर से मस्तान शेख से संपर्क साधा और उससे कहा कि मैंने अपने बेटे का बदला ले लिया है, अब जो हुआ उसे भूल जाते हैं और हम दोनों फिर से प्यार करते हैं। लेकिन मस्तान अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। उसने राहत इंदौरी साहब की बात को पूरी तरह से गांठ बांध लिया था। अब जानवी भी समझ चुकी थी कि मस्तान इतनी आसानी से उसका हाथ आने वाला नहीं है, लिहाजा उसने अपने भाई हुसैन और उसके 2 दोस्तों की मदद ली। योजना के मुताबिक हुसैन के 2 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शेख मस्तान को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। जब शेख मस्तान किसी खतरे से अनजान पार्टी में पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद जानवी को देखकर वो समझ गया कि अब उसका अंतिम वक्त आ चुका है। लेकिन अब उसके वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जिसके बाद जानवी ने अपने साथियों के साथ मिलकर तसल्ली से शेख मस्तान को तड़पा तड़पा कर अपने बेटे का बदला ले लिया और उसके शरीर को जलाकर दफना दिया। इसके बाद जानवी एक बार फिर से पुलिस के पास पहुंची और आत्मसमर्पण कर दिया। जानवी ने पुलिस को बताया कि ये सारा काम उसने अकेले किया है, इसमें उसके भाई और उसके दोस्तों का कोई हाथ नहीं है। वीडियो बनाए जाने तक पुलिस इस मामले में हुसैन और उसके 2 दोस्तों की भूमिका की जांच कर रही है, जबकि जानवी को एक बार फिर से जेल भेज दिया गया है। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? जानवी ने जो किया वो सही है या गलत? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आगे भी इसी तरह की घटनाओं से रूबरू होने के लिए जस्ट अफेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।